एसएससी सीजीएल टायर 1 का हम आज टेस्ट 5 सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले आपका कॉमन एरर्स दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी। बताइए इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में पढ़ाए थे, और हार्डली और स्कार्सली का एक स्पेशल रूल आपको कंजक्शन में भी पढ़ाया था। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा और क्यों आएगा। हार्डली और स्कार्सली के बाद जनरली हम कंजक्शन का काम, कंजक्शन जो यूज करते हैं वो व्हेन यूज करते हैं। जनरली वेयर भी आ जाता है, लेकिन इसका अर्थ जो है, मीनिंग हमें देखना पड़ता है। मुश्किल से मैं एग्जीबिशन पहुंचा था जब मुझे पता लगा। जहाँ स्थान की बात नहीं आ रही, जहाँ समय की बात आ रही, और समय की बात आने के लिए हम जो कंजक्शन यूज लगाते हैं वो लगाते हैं व्हेन। ऑप्शन बी। सो आपका ये ऑप्शन बी यहाँ पे आप टिक कर दोगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, no sooner did the sun rise when we resumed the journey after having a hasty breakfast। ये भी कंजक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एज सुन एज के बाद दोनों क्लॉजेज को कॉमा से जोड़ा जाता है, जबकि नो सूनर के बाद दोनों क्लॉजेज को देन से जोड़ा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ भी आपका ऑप्शन बी, यानी यहाँ पर व्हेन नहीं आएगा, यहाँ पर देन आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। सूटेबल आपको वर्ड इसमें देखना है कि कौन सा आना चाहिए। ही डॉट टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन हिज स्पीच। अवर्टेड मीन्स बचना, एडवर्टेड मीन्स विज्ञापन देना, एक्सक्लेम मीन्स आश्चर्यचकित होना, और मेंशन मीन्स उल्लेख करना। बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। मेंशन, एक्सक्लेम, अवर्ट और एडवर्ट। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। क्यों आएगा उसको समझेंगे। यहाँ टू लगा हुआ है, इसका मतलब है सजीव कर्म या निर्जीव कर्म कोई भी आएगा, ये इनट्रांसिटिव वर्ब है, उसके साथ टू आएगा। यानी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, लेकिन इनट्रांसिटिव वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो उसके साथ सूटेबल प्रपोजिशन लगाना आवश्यक है। मेंशन ट्रांसिटिव वर्ब है, तो यहाँ तो टू आ नहीं सकता, टू की प्रॉब्लम है, टू की वजह से आएगा। दूसरा देखेंगे, एक्सक्लेम के बाद व्यक्ति आता है तो टू लगाते हैं। दूसरा है एवर्ट, भी ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद टू नहीं आएगा। तो ऑप्शन तो इन दो में से ही लगना था, या तो आपका एक्सक्लेम लगना था या एडवर्ट लगना था। तो उसने अपने स्पीच में प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन को एडवर्ट किया या उसका विज्ञापन दिया, इसलिए ऑप्शन आपका आएगा बी। अगर यहाँ टू ना होता तो मेंशन भी आ जाता, अवर्ट भी आ जाता, कुछ भी आ जाता, लेकिन टू की वजह से ही ये एडवर्ट आ रहा है, क्योंकि एडवर्ट के बाद ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन इज सो मैग्नेनिमस दैट एवरीवन इज ऑलवेज डॉट टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट। रोहन इतना उदार है कि प्रत्येक व्यक्ति हमेशा। अब देखिए कौन सी वर्ब सबसे सूटेबल है। सॉरी, एडजेक्टिव। ईगर उत्सुक,
एंथुसियास्टिक उत्साही, रेल्यूक्टेंट अनिच्छुक, और इग्नोरेंट मीन्स अनभिज्ञ। तो रोहन इतना उदार है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी सहायता के लिए इच्छुक रहता है, यानी उत्साही रहता है। ऑप्शन ए। जब तक आप पूरे सेंटेंस का सही मीनिंग नहीं निकालोगे तो सूटेबल वर्ड लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, वोकैब को थोड़ा सा फोकस हमें करना होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको सिनोनिम बताना है और वर्ड हमें दिया गया है शक्युलेंट, और शक्युलेंट के लिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, सकिंग, सॉफ्ट, जूसी, पेल। तो कौन सा सूटेबल ऑप्शन होना चाहिए? सकिंग मीन्स चूसना, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, जूसी मीन्स रसीला, पेल मीन्स पीला, और सकुलेंट का मीनिंग क्या होता है? रसीला। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन मीन्स होता है सभा या भक्त मंडली। भक्त मंडली। ऑप्शन हमारे पास हैं डिस्कशन, अटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और असेंबली। तो क्या सूटेबल ऑप्शन है इसके लिए? डिस्कशन मीन्स चर्चा, अटेंशन मीन्स ध्यान, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना, और असेंबली मीन्स सभा। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। इसका आपको अपोजिट बताना है, और वर्ड है एवेंसेंट, ऑप्शन है एंटिसाइंग, फ्लीटिंग, इरेटिक और इल्यूजिव। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? एवेंसेंट का मीनिंग होता है क्षणभंगुर, एंटिसाइंग मीन्स मोहक, फ्लीटिंग मीन्स क्षणभंगुर, इरेटिक मीन्स अस्थायी, और इल्यूजिव मीन्स मायावी। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इसका? अपोजिट मीनिंग दिख रहा है, अपोजिट इसका होगा ए। द नेक्स्ट इज पेनेगारिक, और पेनेगारिक मीन्स होता है प्रशंसा। ऑप्शन ए नॉक्जियस, ऑप्शन बी क्रिटिसिज्म, ऑप्शन सी फैंटेसी, ऑप्शन डी ग्रैंडर। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? नॉक्जियस मीन्स हानिकारक, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, फैंटेसी मीन्स कल्पना, और ग्रैंडर मीन्स वैभव। तो प्रशंसा का अपोजिट आलोचना, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम सूटेबल इडियम्स आपको बताना है, और क्वेश्चन है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब होता है किसी की प्रोग्रेस में बाधा डालना, रुकावट डालना। और हमारे पास ऑप्शन है टू बी एडवांटेजियस एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, टू मेंटेन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, टू ब्लेम द अदर पार्टी, टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लॉगर हेड्स, और लॉगर हेड्स का मीनिंग होता है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट या विरोधी। ऑप्शन ए टू सफर, ऑप्शन बी टू कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, ऑप्शन सी फेस टफ कंपटीशन, ऑप्शन डी टू बी इन डू और डाई सिचुएशन। तो एट लॉगर हेड्स का मीनिंग होता है संघर्ष या विरोध, यानी ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में सबसे पहला जो दिया है क्वेश्चन नंबर 11, शी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप याद रखें। एडजेक्टिव में भी आपको ये नियम बताया था और आपको आर्टिकल वाले टॉपिक में भी नियम बताया था कि यदि एक ही व्यक्ति के दो पद बताए जाएं अथवा दो गुण बताए जाएं तो आर्टिकल एक ही आता है। दो अलग अलग व्यक्ति बताए जाएंगे तो आर्टिकल अलग आएगा। यानी यहाँ देखेंगे बेस्ट और वाइजेस्ट दोनों एक ही लड़की की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए आर्टिकल एक आएगा, वो भी पहले वाले के साथ। उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका करेक्ट है। बी आ नहीं सकता, बेस्ट के साथ आर्टिकल ए लगा हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। ये दो आर्टिकल लगे हुए हैं, ये तो एक भी नहीं आएगा, दोनों तो मतलब ही नहीं है। ए इसलिए नहीं आ रहा, यहाँ एक भी आर्टिकल नहीं है। और सी इसलिए नहीं आएगा, यहाँ दो आर्टिकल हैं, यानी एक व्यक्ति के लिए एक ही आर्टिकल आएगा, दो आर्टिकल नहीं आएंगे, दो डिटर्मिनर नहीं आएंगे। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको मैंने पढ़ाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी आपका एडजेक्टिव वाले पोर्शन में भी आपको मैंने बताया था और प्रोनाउन वाले पोर्शन में भी मैंने आपको बताया था। जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों, जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों और उनकी तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री हो, देन अथवा एज के बाद दैट ऑफ अथवा दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। दैट ऑफ अथवा दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ दैट ऑफ और बहुवचन के साथ दोज ऑफ। उसका एक रीजन और भी है कि तुलना सदैव एक समान में की जाती है, तुलना कभी भी असमान में नहीं की जाती है। यहाँ पर हम जो तुलना कर रहे हैं वह जापान और अमेरिका की नहीं कर रहे, जापान और अमेरिका की नहीं कर रहे हैं। तुलना हो रही है जापान के लोगों की, तो किससे तुलना होगी? अमेरिका के लोगों से। तो यहाँ पीपल के स्थान पर हमें क्या यूज करना है? क्योंकि पीपल प्लूरल है इसलिए हमें दोज ऑफ यूज करना है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी। The next question, which is the best substitute for the word, for the phrase? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपको बताना है। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, एक व्यक्ति जो कहानी सुनाने में बहुत ज़्यादा कौशल रखता है, बहुत ज़्यादा महारत रखता है, उसके लिए कौन सा वन वर्ड आएगा? हमारे पास ऑप्शन है वेंट्रल मीन्स उदर, फेनेटिक मीन्स उन्मादी या कट्टर, रिकाउंटर मीन्स आप कह सकते हो कहानी सुनाने का आप कह सकते हो उसके लिए मज़ेदार कहानी सुनाने वाला। रिकाउंटर मीन्स अब मज़ेदार कहानी सुनाने वाला। और टायरो मीन्स होता है नौसिखिया, बिगनर, नौसिखिया। कई बार हिंदी की मीनिंग में कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि हिंदी थोड़ा प्रैक्टिस अब इतनी नहीं रही है। और नेक्स्ट है फियर ऑफ फायर, इसके लिए कौन सा वन वर्ड आएगा? हमारे पास ऑप्शन है आर्सोनफोबिया, एस्ट्राफोबिया, एस्ट्रोफोबिया और अरहेनफोबिया। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, डर या भय के लिए एक वर्ड है फोबिया। ये रूट वर्ड है, जहां भी फोबिया वर्ड जुड़ा होगा, रूट जुड़ा होगा, सफिक्स जुड़ा होगा, इसका मीनिंग निकलेगा फियर। तो अब देखेंगे फोबिया तो सब में जुड़ा हुआ है। अब इनका मीनिंग देखना है सबका और तब उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। रूट वर्ड्स की आपको एक अलग से क्लास कराऊंगा। आर्सोनफोबिया
होता है आग से डरना, आग से डरना। एस्ट्रोफोबिया, आकाशीय बिजली से डरना, आकाशीय बिजली से डरना। एस्ट्रोफोबिया, देखिए एस्ट्रो वर्ड जहाँ भी होगा, एस्ट्रो वर्ड ये तो रूट वर्ड्स हैं, मैं आपको इसकी अलग से क्लास कराऊंगा। जहाँ भी एस्ट्रो वर्ड जुड़ा होगा उसका मीनिंग होगा अंतरिक्ष से। जैसे अर्सन का मीनिंग होता है आग से, तो एस्ट्रो वर्ड जहाँ भी जुड़ा होगा, जैसे अभी बात कर रहे थे फोबिया, जहाँ भी जुड़ा होगा उसका अर्थ होगा भय। वैसे ही एस्ट्रो का वर्ड जहाँ भी मीनिंग होगा उसका वर्ड होगा आकाश से। तो ये आपका हो गया एस्ट्रोफोबिया मीन्स आकाशीय पिंडों से डर। और लास्ट वर्ड है आपका एरेनफोबिया, यानी होता है पुरुषों से डर, पुरुषों से डर। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। द नेक्स्ट है विच वन वर्ड इज करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी यहाँ आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। 4 वर्ड हैं, इनमें से एक स्पेलिंग किसी की इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। पिछली क्लास में आपको बताया था सबसे ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आती हैं उसके लिए आपको एक नियम मैंने हमेशा बताया था, वो नियम आप हमेशा ध्यान रखना। देखिए आई और ई जब भी एक साथ आते हैं तो उसमें आई आगे आता है, ई उसके बाद आता है। केवल सी के साथ ई आगे और आई उसके बाद, सी वाला एक अपवाद है, बस इसे को ध्यान रखेंगे आप। बाकी हर जगह पहले आई आएगा उसके बाद ई आएगा। इसी की प्रॉब्लम यहां भी है। हाइजीन में देखेंगे तो देखो ई आगे है और आई उसके बाद है, यानी पार्ट आपका ये गलत है, ई पार्ट है। क्यों गलत है उसका आपको मैंने रीजन बता दिया है। स्पेलिंग की आपको बड़ा साफ ये याद रखना है। नेक्स्ट है फैसिस्ट मीन्स फांसीवाद, कैरियर मीन्स जीवन, और अपैरल मीन्स पोशाक या वेशभूषा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इनकरेक्ट पार्ट ही बताना है, यानी आपको इसमें भी इनकरेक्ट स्पेलिंग ही बतानी है। रेजाइड मीन्स रहना, रिवाइज मीन्स दोहराना, एडवाइज मीन्स सलाह देना, और डिमाइज मीन्स मृत्यु। लेकिन इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है DEMISE। ओके, इसलिए ऑप्शन आपका आएगा डी। अगला क्वेश्चन है रीऑर्डरिंग से, जिसे आप PQRS के नाम से भी जानते हो। सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेज टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। कुछ सेंटेंसेज दिए हैं जिसे आपको सिस्टमेटिक वे में लगाना है, जिससे आपका एक सही मीनिंग पैसेज का बन सके। पहला है आपका P, ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल वर्शिप। Q है पीपल आर जनरली वेरी ओपन एंड एक्सेप्ट सोशल चेंजेस विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। R है स्वामी दयानंद सरस्वती इज रिमेंबर्ड with reverence and reflect affection among social reformer of the 19th century। और S है इंडिया इज अ कंट्री विच रेस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म मच मोर देन मटेरियलिज्म। इसके लिए आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपको चारों ऑप्शन में आपको देख लेना है, यदि चारों ऑप्शन में अलग अलग लेटर से स्टार्ट है, देखो यहाँ Q से स्टार्ट है, यहाँ P से स्टार्ट है, यहाँ R से स्टार्ट है, यहाँ S से स्टार्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल एक ही सेंटेंस देखना है कि इसमें स्टार्टिंग वाला सेंटेंस कौन सा है। बाकी 3 आपको नहीं देखने हैं, बाकी तो इसने 3 ऑलरेडी अपने आप लगा रखे हैं। अगर हमारा केवल देखना है, अगर Q स्टार्टिंग वाला है तो 3 ये लगे हुए हैं, P स्टार्टिंग वाला तो ये 3 लगे हुए हैं, यानी हमें केवल बिगिनिंग वाला देखना है कि बिगिनिंग वाला कौन सा है। उसके लिए आपको 2-3 पॉइंट और याद रखने हैं कि बिगिनिंग वाला जनरली किसी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है, किसी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होता है।
तो बिगनिंग वाला जो सेंटेंस है उसको हमें थोड़ा सा देख लेना है। तो यहाँ देखेंगे ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल, तो यहाँ ही से स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउन से। जनरली कोई भी स्टोरी, कोई भी पैराग्राफ जनरली हम प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करते हैं। और ही किसके लिए आया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए आया है, तो ये तो पहला हो नहीं सकता। ओके, और दयानंद सरस्वती इज रिमेंबर्ड विद रेवरेंस एंड अफेक्शन अमंग द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी ये ऑप्शन जो भी आएगा आर के बाद पी आएगा, ये तो आपको ध्यान रखना है, आर के बाद पी आएगा, यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि पहले नाउन उसके बाद प्रोनाउन, एक सिंपल नियम है। अब देखते हैं इनमें तीन में कौन सा है। पीपल आर जनरली, ये भी आपका पहला हो सकता है, ये भी पहला हो सकता है पहला, और ये भी हो सकता है। अब इसमें एक और अंतर आपको मैं बताता हूँ, एक और तरीका देखिए। ये तो हमने भी कंफर्म कर लिया था कि इन दो में से पहले आर आएगा उसके बाद पी आएगा। अब चारों ऑप्शन में देख लेते हैं कि आर पी वाला कौन सा है। देखिए यहाँ पर आर एस है, यहाँ पर आर एस है, यहाँ पर आर एस है, तो यहाँ पे है आर पी। यानी ये आपका स्वामी विवेकानंद के बाद ही आना चाहिए या नाउन के बाद प्रोनाउन आना चाहिए, यानी ये आपका यहाँ सही बैठ रहा है। क्योंकि अगर हम इसको भी पहला अगर मान लेते हैं, सपोज दैट आर को पहला मान लेते हैं, तो ये हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। आर को पहले मानने के बाद अगला हमारे पास क्या आना चाहिए था? पी आना चाहिए था, ये यहाँ पे गलत है। इसलिए हमारा जो सूटेबल ऑप्शन का क्या आएगा? वो आएगा डी, और सेंटेंस स्टार्टिंग से होगा हमारा एस से। ये हमारा पहला सेंटेंस हो जाएगा इसमें। ये भी आपका PQRS है। फॉर दैट वी नीड पीपल हु possess नॉट ओनली हाई स्किल बट हाई वैल्यू एज वेल। So the need of the hour is not only skill based education but also value inspired and value based education. When we talk of investing in education, a question arises as what kind of education need to be given to the youngster. Our aim is to develop not only a affluent society but an egalitarian, just, human and compassionate society. अब जैसा आपको मैंने बताया था, एक बार पढ़ लेने के बाद हमें सबसे पहले ऑप्शन देखने होते हैं, और ऑप्शन देखेंगे ये एस से स्टार्ट है, ये पी से स्टार्ट है, ये आर से स्टार्ट है, ये आर से स्टार्ट है। 95 केसेज में आप ध्यान रखेंगे, यदि दो ऑप्शन एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो 95% केसेज में आंसर उन्हीं में से होगा। इसको पढ़ के भी आप लगा सकते हो लॉजिकली, उसमें समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमारे पास एग्जाम में समय बहुत कम होता है। मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे कम समय में हम इजीली क्वेश्चंस को कर लेते हैं, क्योंकि आंसर तो सबको पता होता है, इसको लॉजिकली सब लगा देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, और समय एग्जाम में हमारे पास कम होता है। जो उस समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता है वो आगे सफल हो जाता है। तो आप ये तो आप कंफर्म समझेंगे, आप इन्हीं में से कोई आंसर होगा। अब कौन सा होगा आप देखेंगे। आर से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, यानी हम केवल फोकस करना आर वाले से। अब इसका एक ऑप्शन और भी है, देखो यहाँ फॉर दैट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ सो से स्टार्ट हो रहा है, सो कंजक्शन है, फॉर दैट ये भी कंजक्शन का काम कर रहा है, तो ये तो स्टार्टिंग वाले हो भी नहीं सकते, वैसे भी सिंपल सी बात है। ये आपका एस हो सकता था, लेकिन चूँकि हमें यहाँ ऑप्शन पे हम पहुँच गए तो इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो गया है। अब देखिए, तो पहला हमें तो कंफर्म मिल गया कि आर वाला है, तो आर इस सेंटेंस से कौन सा दूसरा सेंटेंस मैच हो रहा है उसको हम देखेंगे। When we talk of investing in education, a question arises as to what kind of education needs to be given to the youngster. अब इससे यहाँ पे हमारे आर के बाद क्यू है, यहाँ आर के बाद एस है, यानी क्यू और एस को देखना है कौन सा सूटेबल है। ये हम छोड़ रहे हैं यंगस्टर पे। उसके बाद our aim is to evolve not only a affluent society but an egalitarian, just, human and compassionate society. और इसमें है आर के बाद क्यू। What kind of education needs to be given to younger, so the need of our hour is, देखिए
तो ये हमारे पास जो ऑप्शन होना चाहिए, तो वो ऑप्शन आपका होना चाहिए, ये आपका आर के बाद जो सही ऑप्शन आपका मिल पा रहा है, वो मिल पा रहा है आपका एस वाला। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका हो गया? आपका ऑप्शन हो गया डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following questions a sentence has been given in the active or passive voice. Out of the four alternatives suggested, selected one which best express the same sentence in the active or passive form. सेंटेंस दिया है, हमें इसका एक्टिव और पैसिव देखना है। तो सबसे पहले तो एक्टिव और पैसिव में ये देखना है कि हमारे जो सेंटेंस दिया है वो एक्टिव है या पैसिव है। अगर एक्टिव है तो उसको पैसिव ढूंढना है, पैसिव है तो एक्टिव ढूंढना है। तो चूँकि प्लीज से स्टार्ट है, इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, और प्लीज वाले का जब हम पैसिव बनाते हैं तो आपको नियम याद है, बहुत अच्छे से याद है सबको। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल दिया जाता है प्लीज़ को हटा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ये मैंने ज़्यादा इसमें आपको नहीं बताया क्योंकि आपको ये सब पता ही है कि प्लीज़ को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं। या हैव बीन रिक्वेस्टेड टू है, यहाँ वर रिक्वेस्टेड टू है, यहाँ आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू है, तो इस पर यू आर रिक्वेस्टेड टू आता है, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है इसका सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा। और आपका सेंटेंस है द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। तो बताइए कौन सा सूटेबल ऑप्शन होना चाहिए। ये भी इसमें बहुत सरल दिया है सेट में। यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए हम टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए ये टेंस चेंज नहीं होगा, केवल आपका यहाँ दैट कनेक्टर जुड़ा होगा। तो पहले में सेड दैट यहाँ बीइंग लगा दिया, इसलिए गलत आपका हो गया। अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, आपका ये आपका बी सही है। सी इसलिए गलत है, यहाँ रिवॉल्व्ड को हमने पास्ट कर दिया है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस चेंज नहीं होता है। डी इसलिए गलत है, यहाँ भी टेंस चेंज कर दिया, हैड बीन कर दिया, इसलिए ऑप्शन आपका बी। और आगे सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोज पैसेज। और क्लोज पैसेज में हमें पूरा ध्यान देना है, पूरे पैसेज को समझना है और उसके हिसाब से हमें ये वर्ड यहाँ फिट करने हैं। देन आपका पैसेज है द डॉट डॉट ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेड फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्स। द मोस्ट डॉट डॉट सोर्स ऑफ एनर्जी टुडे आर coal and natural gas, hydroelectricity and nuclear power. On the other hand, firewood, cow dung cakes and vegetable waste etc. Non-commercial forms of energy. From non-commercial forms of energy, demand coal is the source of commercial energy in India. The of energy in India are made from both commercial. तो अब क्लोज पैसेज का सीधा तरीका आपको बता दूं। पैसेज हमें यहाँ पढ़ लिया है एक आइडिया के लिए किसके बारे में दे रखा है, नहीं तो आपको आइडिया अगर पहले से है, अगर आपने थोड़ा देख लिया तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। अब इसमें देखना है कि ये 21 दे रखा है, तो 21 जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये 4 ऑप्शन है 21 के लिए। यहाँ पे कौन सा सूटेबल वर्ड है? तो द ऑफ एनर्जी। अब ऑप्शन है रिक्वायरमेंट मीन्स ज़रूरत, आवश्यकता, सोर्स मीन्स स्रोत, अवेलेबिलिटी मीन्स उपयोगिता, उपलब्धता, और लेसन मीन्स कम करना। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन इंडिया मीट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। चारों वर्ड को हम देख लेना, उसके हिसाब से हमें इसका ऑप्शन हमें लगाना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, (22) है द मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन हमारे पास हैं विटल बड़ा, इनसिग्निफिकेंट तुच्छ, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, एक्सपेंसिव महंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ न्यूक्लियर सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी
तो इम्पोर्टेंट आना चाहिए ऑप्शन सी। देन 23 है और नॉन कमर्शियल फॉर्म। अब इसमें देखना है, हमारे पास ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूट गठित करना, कंबाइन जोड़ना, मिक्स मीन्स मिश्रण करना, और कोलैबोरेट मीन्स सहयोग करना। तो हम देखेंगे ऑन द अदर हैंड फायरवुड, काउडंग, केक्स एंड वेजिटेबल वेस्ट etc कॉन्स्टिट्यूट्स गठित करता है। कंबाइन मीन्स जोड़ना, मिक्स मीन्स मिश्रित करना, कोलैबोरेट मीन्स सहयोग करना। तो इन सब चीज़ों को गठित करता है, तो ऑप्शन आपका ए। देन क्वेश्चन नंबर 24, नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिमांड। तो उसके लिए क्या वर्ड है, हमारे पास एक नीड है, एक मीट है, और एक आपका सैड है, और एक आपका रेस्ट है। तो क्या ऑप्शन आना, नीड मीन्स जरूरत, मीट मीन्स पूरा करना, सैड मीन्स फैलाना, और रेस्ट मीन्स अवशेष। सो क्या ऑप्शन होना चाहिए, मीट पूर्ति करना। देन लास्ट क्वेश्चन है of energy in India are made both commercial। अब देखेंगे हमारे पास है स्मॉलेस्ट, हार्डेस्ट, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट, यानी सबसे छोटा, सबसे कठिन, सबसे बड़ा और सबसे भारी। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, चारों को लगा के देख लें। स्मॉलेस्ट ऑफ एनर्जी इंडिया यानी सबसे छोटी, हार्डेस्ट सबसे कठोर एनर्जी ऊर्जा, सबसे बड़ी तो सबसे भारी, तो ऑप्शन सबसे सूटेबल है सबसे बड़ी। लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेड बोथ नॉन कमर्शियल, तो ऑप्शन आपका आएगा सी। तो पेपर कैसा लगा आपका, कैसा अनुभव रहा पेपर में, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।